हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका सचिन सर स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारे इस प्यारे चैनल अध्ययन एकेडमी में। बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर में पूरा बेसिक बताया कि पॉलिनोमियल में क्या है, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या है, और 3.1 में जो भी लगने वाले बेसिक टर्मिनोलॉजी से मैं पहले लेक्चर में सब बता दिया है। मेरा रिक्वेस्ट होगा बच्चों आप सभी से कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वीडियो देखो, वीडियो पार्ट 1, उसके बाद आपको ये समझ में आना चालू हो जाएगा। एक्सरसाइज अगर वो वीडियो देख के आओगे ना बच्चों, मैं प्रॉमिस करता हूँ एक भी सम मैं नहीं भी कराऊंगा ना तो भी तुमको अपने आप आ जाएगा। अगर पहला पार्ट में देख लिया आपने तो पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे 3.1 के एक्सरसाइज। 3.1 में क्या करना है हम लोगों को, देखो एग्जाम में तुमको मैंने पहले ही बताया था कि तुमको ना ये चैप्टर में क्या आने वाला है पता है क्या? तुमको ना एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, तुमको एक मार्क का क्वेश्चन से चैप्टर में जो छोटे छोटे मार्क्स क्वेश्चन होते हैं ना वो ये एक्सरसाइज से ही एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बोला है स्टेट वेदर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल और नॉट। मैंने क्या बोला तुमको? पॉलिनोमियल क्या होता है मैंने पार्ट 1 में बताया तुमको। जब भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होल नंबर होगा ना, होल नंबर हाईएस्ट पावर नहीं, मतलब पूरे वेरिएबल का जो तुम्हारा पावर है ना वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो चलो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे यहाँ पे जब एक एक मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में इसमें से ही आता है, तो पूरा फोकस देना बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? y, फर्स्ट क्वेश्चन है y + 1/y। तो मेरी बात सुनो बच्चों, इसका पावर क्या है? इसका पावर 1 है, इसका पावर भी 1 है, पर ये नीचे है डिनोमिनेटर में। और तुमको पता है जब भी डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर में जाता है ना तो पावर का साइन उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे ऐसा हो जाएगा y प्लस, ये उसको ऊपर लूंगा तो क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, पर पावर 1 है ना तो ऊपर जाके -1 हो गया। इसका पावर क्या है? इसका पावर 1 है, इसका पावर क्या है? -1 है। भाई पावर तुमको अगर होल नंबर नहीं दिख रहा है ना तो पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे पावर होल नंबर दिख रहा है क्या? नहीं। तो तुम लोग कैसा लिखोगे? Since a power of polynomial is not a whole number, the power of the polynomial is not a whole number, therefore it is not a पॉलिनोमियल। सिंपल। क्या है यहाँ पे? पावर होल नंबर नहीं, इसीलिए पॉलिनोमियल नहीं है। चलो सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? सेकंड वाला क्वेश्चन है 2 - 5√x। बच्चों रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब आधा होता है, आधा। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 - 5√x को मैं क्या बोलूंगा? x⁻1/2। याद रखना रूट का मतलब 1/2 होता है। तो यहाँ पे ये 1/2 पावर बताओ, ये होल नंबर है क्या? होल नंबर तो 0 1 2 3 4 होता है ना, ये होल नंबर नहीं है। तो तुम लोग लिखोगे सेम सेम, यहाँ पे वापस कॉपी कर दोगे। मैं यहाँ पे वापस एक कॉपी कर देता हूँ, चाहिए तो बार बार लिखने नहीं रहेगा। सेम चीज आपको वापस यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, सिंस क्या लिखा मैंने? सिंस द पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नॉट अ होल नंबर देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो वापस थर्ड वाला पे देख लेते हैं हम लोग। आई होप कि तुमको समझ रहा है बच्चों। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? थर्ड वाला क्वेश्चन है x² + 7x + 9। अब तुम लोग खुद से बताओ यार, तुम लोग को उतना तो मालूम पड़ गया होगा। पावर क्या है? 2, पावर क्या है? 1। यहाँ पे पावर कुछ तो 0 है। मैंने क्या बोला? 0 1 2 ये सब क्या है? होल नंबर ही है ना। तो तुम लोग लिखोगे सिंस पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज होल नंबर देयरफॉर इट इज पॉलिनोमियल। इसको पूरा लिखना, पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज होल नंबर, तो पूरा लिखना। पावर ऑफ पॉलिनोमियल भी लिखना। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो पावर इज होल नंबर देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या है? फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो क्या है। आई होप कि तुमको समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल है बच्चों। 2m⁻² + 7m-5। खुद से देख के बोलो। देखो क्वेश्चन, पावर क्या है? -2। सिंपल, पहले ही दिख गया भाई कि पावर m का जो वेरी पावर है ना वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर है, वो होल नंबर नहीं है। तो तुम लोग क्या लिखोगे? सेम सिनेरियो, वापस यहाँ पे वही कॉपी कर देता हूं मैं।
सेम जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम यहाँ पे भी अगेन आ जाएगा वो, तो मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आई होप कि तुमको चारों भी समझ में आ गया। एग्जाम में ये कैसे आएगा पता है, एक एक मार्क्स के लिए आएगा। बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो कैसे मालूम पड़ेगा, तुम लोगों को देखना है खाली इसका पावर। पावर अगर तुम लोग को 0 1 2 3 4 दिख रहा है ना तो पॉलिनोमियल है, अगर कुछ इसके अलावा दिख रहा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। याद रखना बच्चों, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, ठीक है। फोर्थ हो गया, अभी फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ तो बहुत सिंपल है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 10, अरे सर यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है सर, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि पावर होल नंबर है क्या है नहीं है, तो पावर ही नहीं है। तो मैंने क्या बोला था बच्चों, अकेला 10 है, ठीक है। 10 मैंने बेसिक लेक्चर में बताया था कि ये 10 है, इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब देखो 10 है, 10 के साथ कुछ नहीं है, मतलब समझो x रेज टू 0 है। x रेज टू 0 का वैल्यू क्या होता है, x रेज टू 0 का वैल्यू होता है 1। तो ये नॉर्मली ये भी क्या है तुम्हारा, यहाँ पे ये 0 तो होल नंबर है ना, तो सिंस पावर ऑफ polynomial is whole number, therefore it is polynomial। आई होप ये समझा रहेगा। यहाँ पे जब भी, अच्छा इसको हम लोग क्या कौन से टाइप का पॉलिनोमियल बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। याद रखना एग्जाम में कभी कभी एमसीक्यू में आ सकता है, ये क्या है तुम्हारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। आई होप कि तुमको इतना समझा होगा। ये पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन बोला है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। भैया m क्यूब के बाजू वाले नंबर को लिखने का है, एकदम सिंपल है यार, m क्यूब के बाजू वाला। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, फर्स्ट क्वेश्चन है m क्यूब, ठीक है। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है तुमको मालूम है भाई, कोएफिशिएंट जब कुछ नहीं रहता तब क्या रहता है, तुम लोग को लिखना सिंस देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज कुछ नहीं है ना, तो क्या है 1। हो गया क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या बोला है, -3/2 प्लस m माइनस √3m क्यूब। मतलब तुम आगे पीछे मत देखो भाई, तुम्हारा फोकस सिर्फ किस पे होना चाहिए, m क्यूब पे होना चाहिए। m क्यूब के बाजू वाला नंबर क्या है, अच्छा तुमको बता तो बहुत सारे बच्चे करने क्या वाले हैं, हाँ देखो, therefore coefficient of m cube is, बहुत सारे बच्चे देखो मन में बोल दे रहे हैं यार सर मालूम पड़ गया, √3 लिखोगे रॉन्ग हो जाएगा। पूछो क्यों, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था माइनस को भूलना मत, कभी माइनस आया तो उसको साथ में लिखो -√3, ठीक है। अगर माइनस भूल गए मतलब पक्का रॉन्ग करके आए हो, ठीक है। तो माइनस भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन -2/3 m क्यूब -5m² प्लस 7h -1। अब क्या करेंगे, तुम लोग सिंपल तरीके से लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज क्या है, बोलो खुद से बोलो 2/3, राइट। नहीं, -2/3, बिकॉज माइनस को भूलना नहीं है। अगर तुम माइनस भूले मतलब पक्का रॉन्ग करके आए हो, एग्जाम में फोकट का मार्क जाएगा तुम्हारा। एकदम सिंपल तरीके से याद रखना, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ऑलमोस्ट 3 ही क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आई होप, अच्छा इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा मत समझो कि इतना ही रहेगा, ठीक है। आई होप कि तुमको इतना समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। मतलब तुमको इतना बोला है कि पॉलिनोमियल लिखो, वेरिएबल क्या लेना है, वेरिएबल x लेना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या लेना है, x लेना है, ठीक है। अपने को पॉलिनोमियल लेना है, तो वेरिएबल क्या लिया मैंने, x लिया। ध्यान देना, राइट द पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल x। अभी तुमको मोनोमियल बनाना है विद डिग्री 7, तो तुमको यहाँ पे 2-3 चीज तो बोल दी है। वेरिएबल क्या लेना है तुमको, x लेना है। क्या बनाना है, मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, सिंगल टर्म, और वो सिंगल टर्म का डिग्री कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, और उसमें वेरिएबल क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला है एक मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो, मोनोमियल
विथ डिग्री, वेरिएबल क्या लेना है, 7 लेना है, वेरिएबल x लेना है, सॉरी। तो पहले मैं x वेरिएबल ले लूंगा, ठीक है। मोनोमियल बोला है, मोनोमियल तो सिंगल टर्म, तो इसका डिग्री बोला है 7 है, ठीक है। अब मोनो, आप मन से यहाँ पे लिख दो, 5 लिख दो, 2 लिख दो, कुछ भी नहीं लिखो तो भी चलेगा। तो क्या होगा तुम्हारा मोनोमियल विथ डिग्री 7। ये मोनोमियल है, हाँ ना बोलो, मोनोमियल है कि नहीं, यस। इसका वेरिएबल x है, हाँ। इसका डिग्री 7 है, हाँ। तो ये मोनोमियल विथ डिग्री 7 हो गया, ठीक है। सेकंड वाला वेरिएबल अपने को बार बार x ही लेना है। क्या बोला है सेकंड वाला, बाइनोमियल विथ डिग्री 35। क्या बोला है, बाइनोमियल विथ डिग्री 35। सिंपल, जरा ध्यान देना, बाइनोमियल विथ डिग्री 35 बोला है। बाइनो मतलब क्या, तो बाइनो भाई, बाइनो मतलब दो, व्हेन देयर विल बी टू टर्म तो उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे 5x + 2, ठीक है। ये बाइनोमियल हो गया, पर डिग्री कितना लेना है, डिग्री तो 35 लेना है, ठीक है। तो ये बताओ तुम, वो बाइनोमियल है, हाँ है। डिग्री 35 है, हाँ। वेरिएबल x है, हाँ है। तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल विद डिग्री 2। तो यहाँ पे एक बात, डिग्री 35, एक बात होगा, सबका अलग अलग आएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है कि एग्जाम में तुम्हारे टीचर्स तुम्हारा सिर्फ ये चेक करेंगे, सेम आंसर्स नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है। थर्ड वाला है ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। अब ये तुम लोग खुद से ट्राई करो। ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। ट्राइनो का मतलब क्या होता है भाई, ट्राइनो का मतलब तीन टर्म होना चाहिए, वेरिएबल भी x ही चाहिए। तो मैं लिखता हूँ 5x + 2x + 5, ये लिख दिया, ट्राइनोमियल लिख दिया। डिग्री कितना चाहिए, 8 चाहिए, तो यहाँ पे कुछ भी लिख दो, 5 लिख दो। हाईएस्ट डिग्री तो 8 है ना, तो ये हो गया ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। समझ में आया ये कि बेसिक टर्मिनोलॉजी से ट्राइनोमियल भी बना लिया, डिग्री 8 भी कर दिया, और x का वेरिएबल भी यूज कर दिया। तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन भी समझा होगा। एग्जाम में एक मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है राइट द डिग्री ऑफ द नॉट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अपने को डिग्री लिखना है, डिग्री क्या लिखना है, डिग्री, सिंपल डिग्री लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन पे जरा देखते हैं, ध्यान देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, पहला क्वेश्चन आ रहा है √5, ठीक है। √5 बच्चों ये क्या है, एक टाइप का कांस्टेंट है ना, वेरिएबल तो है ही नहीं। तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी तुम्हारा कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसका डिग्री क्या होता है, हमेशा 0 होता है। बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट लिख दो, क्या लिखोगे, डिग्री इज 0, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारे सामने, x⁻⁴। अभी x⁻⁴ का मतलब डिग्री क्या है, डिग्री क्या है तुम्हारा 0। ऑब्वियस ही बात है, तुमको पता ही चल रहा ना भाई, x⁻⁴ बोला है तो डिग्री तो 0 है ही है। तीसरा वाला क्या है, x² है, ठीक है। तुम खुद से भाई बोल सकते हो इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री इज नथिंग बट 2। आई होप ये समझ रहा तुमको। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो क्या है, फोर्थ वाला क्वेश्चन है √2m⁻10 माइनस √2m⁻10 7। तुम खुद बोलो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल m है, उसका पावर क्या है 10 है, हाईएस्ट पावर 10 है, तो डिग्री क्या लिखोगे, डिग्री इज नथिंग बट 10। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम सिंपल है। और ये एक मार्क का क्वेश्चन फिक्स तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है। तुम्हारे अगर एग्जाम में पॉलिनोमियल चैप्टर आने वाला है, ये शॉर्ट है कि तुम्हारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अच्छे से करके जाना, ठीक है। थर्ड और फोर्थ हो गया। फिफ्थ वाला क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन इज नथिंग बट 2p माइनस √7। तुम लोग ये देखो, अभी वेरिएबल क्या है, वेरिएबल p है, उसका डिग्री क्या है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो वेरिएबल डिग्री इज नथिंग बट 1 होता है। वेरिएबल को देखने का, उसका पावर देखने का, कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो 1 लिख दिया, ठीक है। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन पे आते हैं। 7y माइनस y³ प्लस y⁵। बच्चों सबसे बड़ा नॉर्मली सबसे बड़ा डिग्री क्या दिख रहा है, 5, वही तुम्हारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। यहाँ लिखोगे डिग्री इज नथिंग बट 5,
ठीक है, लास्ट वाला 2 बचा है, 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें एक वेरिएबल से ज्यादा है, याद है मैंने कंसेप्ट बेसिक लेक्चर्स में सिखाया था आपको बच्चों, जब भी एक लेक्चर से ज्यादा होगा, सॉरी एक वेरिएबल से ज्यादा होगा तो क्या करना है, पावर को ऐड करना है। इस टर्म का इस वेरिएबल का पावर 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। जब कुछ नहीं रहता तो 1 होता है। इस पूरे टर्म का पावर को ऐड करो, 1 + 1 + 1 3, तो इसके पावर 3 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। तो सबसे बड़ा क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, डिग्री क्या है इसका 3। ऐड करो ना भाई, तीनों को ऐड करोगे तो यही आएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन जरा देखते हैं हम लोग। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत टाइम आया हुआ है, तो थोड़ा सा अच्छे से देखना। m³ n⁻⁷ माइनस 3m⁵ n + mn, ठीक है। अच्छा बताओ इसका पावर क्या है, इसका पावर 3 और 7 और 3 10 हो गया, तो इस टर्म का पावर कितना हो गया 10, ठीक है। इस टर्म का पावर कितना हो गया, इधर कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 और 1 6। इस टर्म का पावर क्या है, 1 और 1 1 1 है, तो 1 1 क्या होता है 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इधर 10 है, इधर 6 है, इधर 2 है। सबसे बड़ा डिग्री किसका है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज। सबको समझ में आया? आई होप बच्चों तुमको ये समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा था ये क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बच्चों अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग एक एक बार कंसेप्ट देखिए, बहुत ज्यादा सिंपल है ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन एक्चुअली एक एक मार्क के लिए आने वाले हैं। बहुत पेशेंसली और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। अगर तुम सोच रहे हो मैं जितना तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन से बस उतना ही करूँ, बहुत डिफिकल्ट होगा आपको। थोड़ा प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अभी बोला क्लासिफाई द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अभी हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल को तुमको क्लासिफाई करना है। तुम्हारे एग्जाम में आगे नहीं एक एक मार्क का क्वेश्चन आएगा। तुमको क्वेश्चन में क्या पूछेंगे पता है, बताओ कि बच्चों ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, बताओ। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे करते हैं सबसे पहला वाला क्वेश्चन। तो 2x⁻² + 3x + 1, तुम लोग खुद से बोलो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो कौन से पॉलिनोमियल में आता है, वो आता है क्वाड्रेटिक पावर। तो लिखोगे सिंस हाईएस्ट इंडेक्स is 2, therefore it is quadratic polynomial, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या तुम्हारा, हाईएस्ट पावर तुम्हारा 2 है, ठीक है। तो सेकंड वाला देखते हैं, फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, 5p, जस्ट 5p है, 5p। अब तुम लोग खुद से बोलो हाईएस्ट पावर क्या है इसका, ठीक है। हाईएस्ट इंडेक्स इस कुछ नहीं है ना भाई, कुछ नहीं हो तो 1 है, तो हाईएस्ट इंडेक्स इज 1। देन जब हाईएस्ट इंडेक्स 1 होता है तो कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल होता है, याद है स्टार्टिंग में बताया था, जब हाईएस्ट 1 होगा तो लीनियर होता है। सो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। आई होप ये समझा होगा। कितना था, सेकंड। अब हम आते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड वाला क्वेश्चन आपके सामने है, √2y - 1/2, √2y - 1/2। तुम लोग क्या बोलोगे, हाईएस्ट पावर, कुछ नहीं भाई, पावर वेरिएबल एक ही है, इसका पावर 1 है, तो हाईएस्ट इंडेक्स इज 1, देयरफॉर इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। देखो हाईएस्ट इंडेक्स अगर 1 रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। हाईएस्ट इंडेक्स 2 रहेगा तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट इंडेक्स 3 रहेगा तो उसको बोलेंगे क्यूबिक। हालांकि क्यूबिक अभी तक आया नहीं, देखो थर्ड फोर्थ वाले में आगे जाएंगे क्यूबिक। देखो एम क्वेश्चन तुम लोग को समझने का ट्राई करो, एकदम सिंपल है। m³ + 7m² + 5/2m - √7। तुम लोग देखो वेरिएबल दिख रहा है m है, सबसे बड़ा पावर किसका, सबसे बड़ा 3 है। तुम लोग क्या लिखोगे, हाईएस्ट इंडेक्स is 3, therefore it is
क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? सिंपल है भाई, हाईएस्ट तुम्हारा 3 है तो ये क्यूबिक हो गया। ठीक है, पांचवे की तरफ आते हैं हम लोग, ए स्क्वायर, यानी एक ही टर्म है, तुम लिखोगे डायरेक्ट लिखो, हाईएस्ट इंडेक्स इज 2 देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक। अभी मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, आई होप कि तुम लोग लिख सकोगे। ये तुमको लिखना, हाईएस्ट इंडेक्स इज 2 देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन कैसा है, 3r क्यूब। तुम लोग क्या बोलोगे, हाईएस्ट पावर इज 3, हाईएस्ट पावर इज 3 देयरफॉर इट इज क्यूबिक। मैंने डायरेक्ट लिखा, लास्ट का तो मैंने डायरेक्ट लिखा, तुम लोग को पूरा लिखना है। पर ये आई होप कि तुमको समझा होगा बच्चों, बहुत ज्यादा सिंपल है ये। तुम्हें ये बताना है जस्ट कि हाईएस्ट पावर क्या है, उसके ऊपर तुमको पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी हैव क्लासिफाइड द पॉलिनोमियल, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आई होप कि तुमको ये क्वेश्चन समझा होगा। ठीक है, आते हम 6th क्वेश्चन की तरफ। राइट द पॉलिनोमियल इन द इंडेक्स फॉर्म। बच्चों इंडेक्स फॉर्म में मैंने क्या बोला था, बेसिक में देख लो बच्चों, मैंने इंडेक्स फॉर्म में क्या बताया था कि जो भी तुम्हारा पॉलिनोमियल होगा ना, पॉलिनोमियल, उसको तुमको कैसा लिखना है, बड़े से छोटे के हिसाब से, किसको, डिग्री को, उसके पावर को बड़े से छोटे के हिसाब से अरेंज करना है बस। ठीक है, उसको इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं। तो इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो, m³ + 3 + 5m। ठीक है, m³ + 3 + 5m। देखो यहाँ पे सबसे पहला, यहाँ पे पावर को तुम लोग इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका इंडेक्स फॉर्म क्या आएगा, इंडेक्स फॉर्म इज नथिंग बट, तो सबसे पहला तुम्हारा सबसे बड़ा क्या है, पावर m³। उससे थोड़ा छोटा क्या है, क्यूब के बाद क्या आता है भाई, 2 से पहला 3 से पहला 2 आता है, 2 तो है ही नहीं, फिर 1 आता है, तो +5m, लास्ट में कांस्टेंट। तो ये कौन से फॉर्म में हो गया, दिस इज नथिंग बट योर इंडेक्स फॉर्म। सो लिखो इस इंडेक्स फॉर्म इज ये है। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन का इंडेक्स फॉर्म देखो क्या आएगा, इसका इंडेक्स फॉर्म लिखना है, इंडेक्स फॉर्म। तो इसका डायरेक्टली मैं इंडेक्स फॉर्म लिख रहा हूं। इंडेक्स फॉर्म क्या आएगा, तो सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा पावर 4 दिख रहा है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 2y⁴। ठीक है, उससे छोटा कौन दिख रहा है, 5 से छोटा कौन होता है, सॉरी सबसे बड़ा 5 दिख रहा है, सॉरी सबसे बड़ा क्या दिख रहा है तुमको, 5, तो y⁵। उससे छोटा क्या दिख रहा है तुमको, उससे छोटा 4, तो +2y⁴। उससे छोटा क्या दिख रहा है तुमको, 3 वाला, तो +3y³। उससे छोटा क्या दिख रहा है, देखो 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 दिख रहा है, हाँ -y²। उससे छोटा क्या दिख रहा है, -7y। अब लास्ट में कांस्टेंट दिख रहा है, तो -1/2। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, पावर को बड़े से छोटे के हिसाब से अरेंज करना है भाई, बहुत सिंपल है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में क्या करना है, राइट द पॉलिनोमियल इन द कोएफिशिएंट फॉर्म। बच्चों मैंने तुमको क्या बताया था, कोएफिशिएंट फॉर्म लिखते समय क्या करना है अपने को, कोएफिशिएंट फॉर्म लिखते समय आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि तुम लोग पहले उसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब इंडेक्स फॉर्म में कैसे करने का, इंडेक्स फॉर्म का मतलब होता है कि जो भी तुम्हारा मिसिंग टर्म है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको भी फिल कर दो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, x³ - 2। ठीक है, इसका क्या करना है, मुझे कोएफिशिएंट फॉर्म करना है, पर मुझे पहले किस में कन्वर्ट करना है, इंडेक्स फॉर्म में। तो इसका इंडेक्स फॉर्म क्या आएगा, इस इंडेक्स फॉर्म इज नथिंग बट, इंडेक्स फॉर्म क्या आएगा, तो सबसे पहला क्यूब है, तो x³। क्यूब के पहले क्या आता है, पहले क्या आता है क्यूब के, स्क्वायर। तो स्क्वायर तो नहीं है, तो मैंने क्या बोला लिखने का, +0x²। उससे पहला क्या आता है, स्क्वायर से पहला 1, तो ऑलमोस्ट 1 नहीं है, तो +0x, लास्ट में कांस्टेंट। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने ये दो टर्म को ऐड किया। इंडेक्स फॉर्म का मतलब यही होता है कि जो भी इंडेक्स मिसिंग है उसको फिलअप कर दो। ठीक है, अब बाद में हम कोएफिशिएंट फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है, देखो सबसे पहले इसका पावर वेरिएबल कोएफिशिएंट पूछे तो 1, 1, 0, 0, -2, 1, 0, 0, माइनस को भूलना मत। ठीक है, सॉरी। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम, 5y। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला इसका इंडेक्स फॉर्म क्या होगा, बोलो इसका इंडेक्स फॉर्म क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, इंडेक्स फॉर्म में क्या करने का, 5y है, 1 से पहला क्या था कांस्टेंट, तो +0। इसका इंडेक्स फॉर्म हो गया, +0 ऐड करना है।
ठीक है, इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आएगा, इसका कोएफिशिएंट फॉर्म आएगा 5,0। आई होप ये समझ में आ रहा है तुमको। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन इज नथिंग बट 2m⁴ माइनस 3m स्क्वायर, क्या 2m⁴ माइनस 3m स्क्वायर प्लस 7। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट किस में करना है मुझे, इंडेक्स फॉर्म में। इंडेक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे बोलो, सबसे बड़ा पावर क्या 2 है, तो 2m⁴, 4 से पहला क्या आता है 3, 3 है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे बोलो, क्या करेंगे प्लस 0m⁴, फिर 3 से पहले क्या आता है 2, 2 है ना भाई, तो माइनस 3m स्क्वायर। उससे पहला क्या करेंगे, स्क्वायर से पहले क्या आता है कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है तो क्या लिखूंगा प्लस 0m, सॉरी कांस्टेंट नहीं, वो वेरिएबल 1 पावर 1 वाला लिखा तो वो लिख दिया मैंने, और लास्ट में कांस्टेंट दिया है तो प्लस 7 लिखा। तो जो जो मैंने ब्लैक से लिखा है ना, मतलब देखो वो मिसिंग है, बस कुछ नहीं करना भाई, इंडेक्स फॉर्म में मिसिंग को फिलअप करना है। उसके बाद में लास्ट क्या आता है, कोएफिशिएंट फॉर्म। तो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा बोलो, 2, 0, 3 माइनस है 0, 7। अगर माइनस भूल गए बेटा सब रॉन्ग हो जाएगा, याद रखना माइनस आया तो कभी भी उसको भूलना मत, ठीक है। चलो फोर्थ वाले पे आते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, -2/3 है, तो इसका डायरेक्ट कोएफिशिएंट, लास्ट में कांस्टेंट है ना ये, तो इसका देखो इंडेक्स फॉर्म क्या आएगा, इंडेक्स फॉर्म में तुम्हारा -2/3 है, और कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आएगा, कोएफिशिएंट फॉर्म भी -2/3 ही है। ऐसे टाइप का एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर यार कुछ आएगा ही नहीं आगे, समझ में यार रॉन्ग आ रहा है क्या, नहीं बस इतना ही करना है। समझ में आया, एकदम सिंपल है यार, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने पहले ही तुमको बताया, ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन तुम्हारे 1-1 मार्क्स के लिए आने वाले, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, एकदम चिंदी सा एक्सरसाइज है, एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व कर देते हैं। अब आ जाता है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, बेसिक में मैंने सिखाया तुमको विद एग्जांपल के साथ, कैसे कोएफिशिएंट फॉर्म से तुम लोग को कन्वर्ट किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ 1,2,3, वेरी गुड। तो ये कौन सा फॉर्म है, कोएफिशिएंट फॉर्म। तो कोएफिशिएंट फॉर्म से पहला मुझे इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, इंडेक्स फॉर्म से। इंडेक्स फॉर्म से फिर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सकता हूँ। इसमें क्या पता था इंडेक्स फॉर्म में क्या करने का, x⁴, x⁴1, x⁴2, ये थोड़ा रफ में लिखने का ताकि लाइट में तुम्हारे टीचर को दिखे ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँ पहले इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखो इंडेक्स फॉर्म में तो क्या आएगा, 1x² मतलब खाली x² होता है, 1 लिखोगे तो भी चलेगा, प्लस 2x प्लस 3x⁴0, x⁴0 का वैल्यू तो 1 होता है, खाली 3 लिखो बस। ये कौन सा फॉर्म हो गया, इंडेक्स फॉर्म। अब मैं कन्वर्ट किस में कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं क्या करूंगा, सिंपल x² प्लस 2x प्लस 3। इंडेक्स फॉर्म ये केस में स्टैंडर्ड इंडेक्स फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों सेम है, ठीक है। आई होप ये समझा होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम, 5,0,0,0,-1, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, तुमको पता है बच्चों मैंने क्या बताया था, कभी भी कोएफिशिएंट फॉर्म दिया है ना, कोएफिशिएंट फॉर्म दिया है तो उस टाइम में हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे क्या करना है, x⁴0, x⁴1, x⁴2, x⁴3, x⁴4। क्लियर है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे हमें अपने इंडेक्स फॉर्म लिखना पड़ेगा। इंडेक्स फॉर्म क्या आएगा, 5x⁴ प्लस 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x⁴1 मतलब 0x, माइनस बोलना मत, 1 और x⁴0 का वैल्यू 1 होता है, बस इतना ही। ये कौन सा फॉर्म हो गया, इंडेक्स फॉर्म। पर अपने को इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्या, अपने को किस में कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, देखो जरा, 5x⁴, स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी हम लोग मिसिंग टर्म लिखते हैं क्या, नहीं, तो मिसिंग टर्म गायब कर दो, प्लस देखो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, क्या बचेगा खाली -1। बस यही है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये वाला क्वेश्चन को, ऐसे टाइप का क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा एग्जाम में आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पूरा 0 वाला भी लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 वाला नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में, क्वेश्चन है -2, 2, -2, -2। अब सबसे पहले एक बात बताओ, मैंने वेरिएबल ले लिया, समझो मैंने क्या बोला तुमको, कोएफिशिएंट फॉर्म से कन्वर्ट किस में करना है, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, x⁴0, x⁴1, x⁴2,
x⁻³ तो मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ सबसे पहले इंडेक्स फॉर्म में, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस भूलना मत, बोला ना मैंने, -2x⁻³ हो गया, -2x⁻³ प्लस 2x² माइनस 2x⁻1 का वैल्यू मतलब खाली -2 और प्लस 2, ये कौन सा फॉर्म हो गया, इंडेक्स फॉर्म। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म भी यही रहेगा, -2x³ प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 2। कोई जीरो वाला टर्म नहीं है ना, तो सेम आता है भाई। देखो इसमें जीरो वाला टर्म आ रहा था तो गायब हो गया, डायरेक्टली खाली कांस्टेंट और ये वेरिएबल है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई जीरो वाला टर्म नहीं चाहिए। इंडेक्स फॉर्म में भाई कोएफिशिएंट फॉर्म से पहले इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आई होप तुमको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। सबसे सिंपल याद रखना कि तुम लोगों को खाली नीचे या x⁻0 1 2 3 पीछे से स्टार्ट करना और अच्छे से समझ के इसको सॉल्व करना, ठीक है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9। बेटा बहुत सिंपल। अच्छा एक बात सुन लो, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर ये चैप्टर तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा सेम। ऐसे तुम लोग को, तुमको पता है ना एक्टिविटी वाले क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में फिक्स आने वाला है। नंबर विंबर चेंज कर देंगे पर कंसेप्ट सेम रहेगा। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स बना के दिया हुआ है, तुमको कन्वर्ट बताना है कि बाइनोमियल कौन कौन है, ट्राइनोमियल कौन कौन है, मोनोमियल कौन कौन है, फिर क्वाड्रेटिक कौन है, क्यूबिक कौन है और लीनियर कौन है, ठीक है। सो मैं चलो स्टार्ट करता हूँ। पहले हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसका पावर 2 होगा। सिंपल। तो बताओ ये इसका पावर 2 है क्या, नहीं। इसका पावर 2 है, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा x² और इसका पावर 2 है क्या, नहीं 3 है। इसका पावर 2 है क्या, हाँ देखो ये दिख रहा है, पावर हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक है। तो कॉमा लिखूंगा 2x² प्लस 5x प्लस 10। इसका पावर 2 है क्या, नहीं। इसका पावर 2 है क्या, हाँ देखो ना क्या आएगा, 3x² प्लस 5x। 3 टर्म आ गया, पहला एक टर्म, ये एक हो गया, ये दूसरा क्वाड्रेटिक हो गया और ये तीसरा क्वाड्रेटिक हो गया। समझ में आया सबको, सिंपल है। अब आ जाते हैं क्यूबिक। क्यूबिक क्या होता है, क्यूबिक, क्यूबिक क्या होता है बोलो, जिसका भी हाईएस्ट पावर 3 होगा। बताओ इसका पावर 3, किसका किसका पावर 3, इसका है क्या, नहीं। इसका है क्या, नहीं। इसका है ना, तो ये क्यूबिक में आ जाएगा। क्या है वो देखो, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 5, ये हो गया एक क्यूबिक। और कोई क्यूबिक वाला दिख रहा है, हाँ देखो ना, ये भी दिख रहा है ना सर, तो x³ प्लस 9, तो ये भी तुम्हारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और कोई दिख रहा है, नहीं। अब आते हैं लीनियर पे। लीनियर का मतलब क्या होता है भैया, जिसका भी हाईएस्ट पावर 1 होगा। चलो 1 वाला कौन कौन है, देखो इधर 1 है, हाईएस्ट पावर 1, बस एक ही है, क्या है, x प्लस 7। क्लियर है। तो हम लोगों ने इसमें से क्वाड्रेटिक क्या क्या है, जिसका हाईएस्ट पावर 2 वाला वो लिख दिया, फिर क्यूबिक मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 3 है वो लिख दिया, और फिर यहाँ पे लीनियर क्या है, जिसका पावर 1 है वो भी लिख दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ जाते हैं बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मोनोमियल। मतलब मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब क्या होता है मोनोमियल का मतलब क्या होता है, मोनोमियल भाई जिसका भी जो भी एक सिंगल टर्म वाला है। तो क्या ये सिंगल टर्म है, नहीं यार ये सिंगल टर्म है, हाँ सर, उसको यहाँ लिख दो x²। ये सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है, नहीं ये सब कुछ नहीं है। अभी ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब क्या है, ट्राइनोमियल जिसका 3 टर्म है। 3 टर्म है क्या, नहीं। 3 टर्म है क्या, नहीं। 3 टर्म है क्या, नहीं भाई तू ज्यादा टर्म हो गया। 3 टर्म है क्या, हाँ देखो यहाँ पे एक 3 टर्म वाला है, यहाँ लिखो इसको 2x² प्लस 5x प्लस 10, ओके। उसके बाद 3 टर्म है क्या, नहीं। 3 टर्म है क्या, नहीं, कोई भी नहीं 3 टर्म वाला। अब आ जाते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल में एक 2 टर्म है, हाँ 2 टर्म है ना भाई, x प्लस 7, और 2 टर्म नहीं, 2 टर्म नहीं, 2 टर्म नहीं, देखो 2 टर्म वाला x³ प्लस 9, और कौन है लास्ट वाला भी देखो तुम्हारा 2 ही टर्म है, वो क्या है, वो 3x² प्लस 5y नहीं सॉरी 5x, ठीक है। तो ये भी एक तुम्हारा क्या है, ये भी और ये भी, ये तीनों भी तुम्हारा बाइनोमियल, 2 टर्म वाले हैं, बाइनोमियल कहलाएंगे। तो ये क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने अपना पहला एक्सरसाइज खत्म किया। ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया है बच्चों, बस एक बार अच्छे से देखो, कुछ नहीं समझ में आया
तो आप लोग नॉर्मली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं वापस से ट्राई करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के टाइम पे, तो मैं हर एक कंसेप्ट जो नहीं समझा वो भी क्लियर कर पाऊँ। मेरी बात सुनना बच्चों, ये एक्सरसाइज चालू करने से पहले आप लोग पहले बेसिक लेक्चर देखना 1, और अपने सारे फ्रेंड्स को ये शेयर करो बच्चों, और उनको भी नॉर्मली जिन बच्चों को डाउट आ रहा था हर एक कंसेप्ट के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करो, सबको शेयर करने के बाद उनको भी एक आइडिया आएगा कि कितना सिंपल सा टॉपिक है जो वो बच्चे लोग ऑप्शन पे छोड़े थे एग्जाम के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।